गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को। गुरुदेव को नमामि करता। सौभाग्य से हमारा दर्शन मिला तुम्हारा, जीवन कली खिली है सौभाग्य ये हमारा। दर्शन मिला तुम्हारा सौभाग्य है हमारा, जीवन कली खिली है ये भाग्य है हमारा। कर दो कर दो कर दो दया की दृष्टि, कर दो दया की दृष्टि, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को। गुरुदेव को नमामि करता प्रभु। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को। गुरुदेव को नमामि करता प्रणाम प्रभु को। गुरुदेव को नमामि। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। वैसे जो हमें नित्य अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करता है उसे 4 चीजों की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। और वह 4 चीजें कौन ही? आयु, विद्या, यश और बल। जो नित्य प्रतिदिन अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उसे 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज तुमने हमें प्रणाम किया है, इनका व्याख्या न करते हुए सुंदर आशीर्वाद। हे राजन, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो है आशीष। और यही मेरा अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो कहो राजन, आज गुरु सदन में आए हो। पिछली बार आए थे तो तुम्हारा ये पुष्प की भांति खिला रहने वाला मुख मलिन था, लेकिन आज प्रफुल्लित है, प्रसन्नता है। आने का हेतु क्या है? अवगत कराओ, जानना चाहते हैं। किसी ने कहा कि तुम करते क्या हो? हमने कहा हम सबके हृदय में राज करते हैं। कराओगे तो कर देंगे, और नहीं कराओगे हमारी क्या गरज पड़ी है। पूज गुरुदेव, मेरे इस चंचल मन में एक अभिलाषा है। जीवन में दशरथ ने सब कुछ प्राप्त किया, ऐसी किसी चीज की कोई आवश्यकता दशरथ के जीवन में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में झांक करके देखता हूं तो एक अभिलाषा दिखाई देती। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तो।
यदि आपकी कृपा होगी तब तो पूरी हो जाएगी, नहीं तो ये पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ना फिरा करिए युवराजू, कहिए कृपा करिए समा। अरे ये दशरथ अपने राम को राजा बनाने के लिए आपके पास आया है गुरुवर। यदि आप कर दोगे तो मेरा राम अयोध्या का राजा बन जाए। अरे जिस अयोध्या को मैंने अपने बच्चे की तरह संवारा है, यदि उस अयोध्या का राजा राम होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। मेरे जीवन का क्या भरोसा है। हे नाथ उतरता जाता है, ये भेष जवानी पर का सब भूल रहा ये दशरथ है। जो पाया था वो बचपन का, जानी है। ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जवान ही बने रहेंगे। कभी तेरी चमकती हुई त्वचा में भी सुर्खियां देखने को मिलेंगी। तू कितना संवरता है इस धरती में वो झुर्रियां बताएंगी। तो घमंड किसी बात का व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और जो किए बैठे हैं तो वो अपना अपना जीवन संवारने की कोशिश करें। तरुणा अवस्था अब जानी है, ये वृद्ध अवस्था अब आनी है। और कुछ घमंड किए बैठे। तरुणाई पर ये पड़ी ओस तरुणाई, तरुणाई पर पड़ गई ओस, तरुणाई पर पड़ी ओस। ये चांद अभी तक चांदी है, तरुणाई पर पड़ गई ओस। यदि दशरथ का जीवन नहीं तो दशरथ के विचारों की पूजा कौन करेगा। जिंदा रहते जो करना है कर लो, मरने के बाद कोई याद तक नहीं करता। इसीलिए चाहता हूं पिछले पुरखों की तरह पिछले पुरखा कौन थे। परबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तो हम भी बन जाएंगे। यदि बेटा इस अयोध्या का राजा बन जाएगा तो दशरथ इन महलों में रहकर के क्या करेगा। पिछले पुरखों की तरह ना, पिछले पुरखों की तरह ना
तपोवन जान दे। पिछले 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 पुरखों की तरह, पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया गया राज के योगो राम, हो गया राज के योग राम। अब उसको राज चलाने दे। हो गया राज के योग राम। यदि अयोध्या का राजा राम हो जाएगा तो हमें मरने में भी दुख नहीं होगा, क्योंकि घर के मुखिया को मरने में बहुत दुख होता है। वो सदैव मरते मरते समय तक ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन यदि परिवार सुखमय हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो मुखिया चैन से मर भी सकता है। इसीलिए दशरथ का ये वचन है कि यदि राम अयोध्या का राजा होता है तो फिर न सोच तन राहीं की जाए। फिर मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। इसलिए नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। बहुत सुंदर राजन, हमने तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुना। आपके द्वारा कहा गया कि मेरे जीवन की एक अभिलाषा है, और अभिलाषा आपने कौन सी बताई कि मैं इस अयोध्या का युवराज राम को बनाना चाहता हूं। लेकिन राजन विचार करो, क्या जीवन की अंतिम अभिलाषा व्यक्ति की तब समाप्त होती है जब व्यक्ति का यह जीवन समाप्त हो जाता है। आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन की यह अंतिम अभिलाषा है, केवल एक ही अभिलाषा है। अब अभिलाष नाथ मनमोरे, मेरे जीवन की जो अभिलाषा है केवल एक ही अभिलाषा है जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। केवल एक ही बची है। लेकिन राजन, जब तक जीवन है तब तक जीवन की अंतिम अभिलाषा कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब हम आपको वचन देते हैं, आगे कोई नहीं होगी, हम ही नहीं होंगे तो हमारी अभिलाषा का हो। ये आपका विचार है, लेकिन व्यक्ति का जब तक जीवन होता है तब तक उसके जीवन से अभिलाषाओं का समापन कभी भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति की कामनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं जब तक यह जीवन है। आज हमारा जीवन है, हमारी कामनाएं हैं कि हमारा आज यह कार्य हो जाए। विधाता से प्रार्थना करता है व्यक्ति कि मेरा अंतिम समय आने वाला है, मेरा चौथापन है। मैं केवल एक ही अभिलाषा कर रहा हूं कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्रवधि, मेरा परिवार सकुशल हो जाए। ये मेरी जीवन की अंतिम अभिलाषा है। इसके बाद तो मुझे संसार सागर को छोड़ करके चला जाना है। लेकिन व्यक्ति नहीं जाता, उसके बाद में फिर भी उसकी व्यक्ति की जीवन की अभिलाषा दूसरी प्रकट हो जाती है। तो अभिलाषाओं का, कामनाओं का गमन तब तक नहीं होता है जब तक कि संसार से यह शरीर छोड़ करके नहीं जा सकता है। काम